नमस्कार आप सभी को और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो साल दर साल लोगों के विकास के मुद्दे बदलते गए, लोगों की जो पसंद है वो बदलती गई और साल दर साल जिस तरीके से लोगों की पसंद बदली है, जैसे हमारी सोसाइटी मॉडर्न हो रही है, हम लगातार हाईटेक हो रहे हैं, तो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी बदलती गई और साथ ही साथ पार्टियों में लोगों की पसंद भी बदलती हुई देखी गई है। एक वो दौर था जब कांग्रेस का शासन था हमारे देश पे, जब हर एक सही गलत फैसले कांग्रेस के तरफ से लिए जाते थे, कांग्रेस लेती थी। लेकिन समय का परिवर्तन हुआ, हवा ने भारतीय जनता पार्टी का रुख किया और आज ज्यादातर अगर हम सीटों की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। ऐसे में आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे अयोध्या की, राम नगरी अयोध्या, जहां पर अब बूढ़े बुजुर्गों का सपना साकार हो रहा है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 ये वो साल, ये वो महीना, ये वो तारीख होगी जब दशकों से एक लंबा इंतजार खत्म होगा, जब भगवान राम लला अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से हर एक चुनाव में ये बोलती हुई नजर आती है कि राम मंदिर का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया था वो पूरा हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल एकजुट होकर यह आरोप लगाते हैं कि ये जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है, जो राम मंदिर बन रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है, तब जाके राम मंदिर बन रहा है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि राम मंदिर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा, लोगों को सौंप भी दिया जाएगा। ऐसे में क्या इस बार का चुनाव भी राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमेगा? क्या इस बार अयोध्या की जनता राम मंदिर के नाम पर वोट देगी या फिर विकास को प्राथमिकता देगी? आज इसी तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ आशीष गौतम, बसपा के नेता, जुड़ चुके हैं। वही समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे हामिद जाफर साहब। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं हामिद जाफर साहब से करना चाहूंगी। देखिए हामिद जी, लगातार आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि आप यूपी की एक मुख्य विपक्षी पार्टी है। ऐसे में जिस तरीके से लगातार हम ये देख रहे हैं हामिद जी की लगातार ये जिक्र किया जा रहा है कि राम मंदिर एक बेहद ही बड़ा मुद्दा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से उठा रही है और 2024 में तो राम मंदिर जनता को सौंप दिया जाएगा। इस मुद्दे से आप कैसे निपटेंगे? क्या रणनीति है आपकी? देखिए, मुद्दा राम मंदिर नहीं है, न समाजवादी पार्टी का मुद्दा है, न भाजपा का मुद्दा है। भाजपा इसको एक पेटेंट बनाना चाहती है। आज मुद्दा बेरोजगारी है, आज मुद्दा व्यापार है, आज मुद्दा विकास है। जो विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी हमेशा चुनाव लड़ी है। राम मंदिर का फैसला, अभी आपने जैसे हमारी एंकर बहन कह रही थी, बिल्कुल ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है, मंदिर भी बन रहा है, मस्जिद भी बन रहा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। भव्य मंदिर बने, बड़ा मंदिर बने, वहां भी लोग दर्शन करने जाएंगे, वहां नमाज अदा करने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले दिए। लेकिन जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण हो रहा है, आज भाजपा के शासन काल में राम मंदिर बन रहा, उसके लिए एक रामपथ रोड बन रही है। कभी आप, मैं चाहूंगा कि आप अपने जो एंकर हैं, जो आपके जो पत्रकार हैं, उनसे मैं कहूंगा कि उसका दौरा कर लें। लाइन से जो रामपथ पर जो रोडों पे दुकानें बनी हुई थी, उनको तोड़ा गया। उनको मुआवजे के नाम पे किसी को 20,000, किसी को 25,000 घोर धांधली के साथ दिया गया। लोगों को अपने मकान का सही मुआवजा नहीं मिला। जो रोजगार थे वो उनके चौपट हो गए। जब तक ये कंस्ट्रक्शन बन रहा है, उनका घर का पालन पोषण कैसे चलेगा? तो उन चीजों पे भी, क्योंकि प्रभु श्री राम ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी प्रजा परेशान रहे। उनकी प्रजा आज परेशान है, तो प्रभु श्री राम का मंदिर भव्य बने, हमारी भी उसमें आस्था है, बिल्कुल बने। लेकिन उसके साथ साथ जो रामचंद्र जी की प्रजा है वो भी सुख से रहे, खुशहाल रहे, इसकी भी चिंता करने की भारतीय जनता पार्टी को आज के समय में जरूरत है, जिसको वो नजरअंदाज करे। आज डेंगू फैला हुआ है। आप समझ लीजिए, दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज जो श्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी ने बनवाया, आज जब कोरोना काल था तो बहुत से लोगों ने वहां पर रिलीफ पाया। आज वहां पर एक जनरेटर नहीं लग पाया है, एक जनरेटर वहां पर नहीं लग पाया, जिससे लोगों को खून की जांच कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये प्रभु श्री राम ये चाहते हैं कि उनकी प्रजा जो है डेंगू से मर जाए? क्या प्रभु श्री राम ये चाहते हैं कि लोग स्वास्थ्य के अभाव में जो है यहाँ मर जाए? कतई नहीं ये चाहते थे। इसलिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि भव्य मंदिर के साथ साथ जो राम की प्रजा है वो भूखों से ना मरे, वो बीमारी से ना मरे, वो डेंगू से ना मरे। इन चीजों का ख्याल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना पड़ेगा, लेकिन उसको
उनको कोई सरोकार नहीं ना। वो सिर्फ एक इवेंट बनाना चाहते हैं और एक ये माहौल बनाना चाहते हैं कि ये राम मंदिर हम बना रहे हैं। राम मंदिर वो नहीं बना रहे हैं, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है, जो सभी मीडिया जगत जो भी जानता है और आम जनता भी जानती है। आम जनता को इस समय जाफर साहब, जो राजनीतिक जानकार है वो यही बताते हैं, क्योंकि लगातार हम अपने ऑफिस में जानकारों से मुलाकात करते हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी जो धर्म की राजनीति है वो कुछ सालों तक देखने को मिलेगी। ऐसे में देखिए आशीष गौतम, एक ओपनिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी कि लगातार मुखर होकर हाँ एक पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगाती है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। राजनीति जो भी हो, फायदा तो सीधा बीजेपी को मिल रहा है ना, चाहे आप 2014 के नतीजों पर गौर करें, 2019 के नतीजों पर गौर करें, और अब तो राम मंदिर बनके तैयार होगा। उसके ठीक बाद अगर आशीष आपको कल की तस्वीरें याद होंगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण जन्म स्थान पर गए थे, वहां से एक और बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया था। तो लगातार अगर आप ये भी कहते हैं कि धर्म की राजनीति का बीजेपी कार्ड खेल रही है, तो उसकी कार्ड आपके पास क्या होगी? तो अगर धर्म की राजनीति धर्म की जाफर साहब, मेरा सवाल आशीष गौतम जी से था, एक ओपनिंग जवाब पहले उनसे चाहूंगी। जी आशीष जी बताइए। मैडम जी, ये जब कोई काम नहीं कर पाए हैं ये देश में, तो इनके पास कार्ड ही कौन सा बचा है? इनको यही कार्ड खेलना है, धर्म का कार्ड खेलना है, धर्म का कार्ड ये खेल रहे हैं। बेरोजगारों को ये नौकरी तो दे नहीं पाए। देश में क्या स्थिति है, कितनी महंगाई बढ़ गई है, उसकी जनता को उससे राहत दे नहीं पाए, तो ये क्या करेंगे? धर्म का कार्ड ही तो खेलेंगे। और कौन सा कार्ड इनके पास बचा है, आप बताइए? कोई कार्ड है इनके पास? केवल धर्म का कार्ड खेलकर ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, देशवासियों को बेवकूफ बना रहे हैं। और कुछ मीडिया वाले भी इनके पक्ष में हैं, जो दिन रात धर्म के ही नाम पर डिबेट चलाते हैं। कम से कम जनता की समस्याओं को मीडिया वालों को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। धर्म 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 क्या खाना दे देगा खाने को? धर्म से तो ये देश चलेगा नहीं, ये देश संविधान से चलेगा। लेकिन देखिए आशीष गौतम साहब, जब आप दलितों की बात करते हैं तब आप वो मुद्दा क्यों भूल जाते हैं? तब आपको क्यों नहीं याद आता कि आप स्पेसिफिक एक ही तबके के लिए बात करते हैं? दलितों की पार्टी एक टाइम पर कहा जाता था बसपा को। हमने कभी दलितों की केवल बात नहीं किया। हम तो बहुजन समाज की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं। कोई नहीं कह सकता कि हम केवल एक जाति एक धर्म की बात करते हैं। ये तो आप जो है गलत आरोप लगा रही हैं। लेकिन कभी भी ऐसा कोई भी स्टेटमेंट हमारे नेताओं का या हमारे बहन जी का कोई भी स्टेटमेंट आप नहीं, आरोप नेताओं के होते हैं जो मैं आप तक पहुंचाती हूं। वो नेता जो है फर्जी नेता हैं, वो कोई नेता नहीं है, वो आरोप लगाने वाले नेता हैं। केवल उनके पास दिन भर आरोप लगाने के सिवा कोई मुद्दा और नहीं है उनके पास। लेकिन आप कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए किसी जाति धर्म या किसी के भी खिलाफ किसी नेता ने बोला हो। हमारे नेता केवल जो है विकास की बात करते हैं, कैडर का काम करते हैं और समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए आशीष जी, यानी कि आपके मुताबिक आप हर एक समाज के हर एक तबके के लिए काम करते हैं, तो फिर ये जो धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप है, ये आप किस पर लगाएंगे? धार्मिक राजनीति हम करते ही नहीं। हम तो भाईचारा की बात करते हैं, सामाजिक समता मूलक की बात। आपने जिक्र किया कि समाज के हर एक तबके को आप साथ लेकर चलना चाहेंगे, साथ लेके बात करेंगे, तो फिर वो लगातार आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि धर्म की राजनीति, इसके लिए आप कौन लोग कहते हैं धर्म की राजनीति? धर्म की राजनीति तो बीजेपी करती है। राम का मुद्दा, कृष्ण का मुद्दा, सारे मुद्दे तो धर्म के उनके पास है। हमारे पास धर्म का कौन सा मुद्दा है? हमारा धर्म तो जो है, हम तो जो है भाईचारा की बात करते हैं, समता मूलक समाज की बात करते हैं, सब समाज को एक साथ लेके चलने की बात करते हैं। और धर्म की राजनीति तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपके मुताबिक धर्म की राजनीति बीजेपी करे। लेकिन देखिए हामिद जाफर साहब, धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, ये लगातार विपक्षी दल आरोप लगाते हैं। लेकिन चाहे चुनाव कोई भी हो, कर्नाटक के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा सुनाई दिया, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी राम मंदिर का मुद्दा सुनाई दिया, अभी हाल ही में राजस्थान का चुनावी प्रचार खत्म हुआ है, तब भी राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से मंच पर सुनाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ द्वारा राम मंदिर को एक बेहद बड़ी उपलब्धि बताई गई है। अगर जनता वाकई इस बात से सहमत हो जाती है तो इसकी काट क्या होगी? देखिए, जनता ने समझ चुकी है। जब आप धर्म का कार्ड ये खेल रहे हैं और वहां पर एक ऑफर दे रहे हैं, प्रभु श्री राम का मंदिर या प्रभु श्री राम की आस्था कोई व्यवसायिक नहीं है। लेकिन आप मंच पर इनके सबसे बड़े नेता अमित शाह जी बोलते हैं कि अगर आप चुनाव को जिता देंगे तो यहां पर जितने भी लोग हैं उनको फ्री में दर्शन कराया जाएगा।
क्या दर्शन कराना क्या जो है वो आस्था से दर्शन करेगा, या ये आप ऑफर देंगे किसी को? यानी कि अगर जनता चुनाव नहीं जिताएगी आपको तो आप राम मंदिर को दर्शन करने में घुसने नहीं देंगे? क्या आप ये संदेश देना चाहते हैं? इस संदेश जो उन्होंने वहां पर भाषण दिया है वो आपने भी सुना होगा, पूरी मीडिया जगत ने सुना है। दूसरी बात, अगर इन्होंने कोई विकास किया होता तो योगी आदित्यनाथ जी को कैबिनेट की मीटिंग उस जगह पर नहीं करनी पड़ती जिसका शिलान्यास से लेकर जिसको बनवाया श्री अखिलेश यादव जी ने। और उसके बाद अयोध्या में, ये इनका दुर्भाग्य है, तो अयोध्या में जब कैबिनेट की मीटिंग पहली मीटिंग करते हैं तो उसी स्थल पे करते हैं जिसको श्री अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी ने नींव रखी। राम कथा संग्रहालय जो बनाया गया, जाकर देख लीजिए, उसके पत्थरों को बैरिकेटिंग से बकायदा चारों तरफ प्लाईवुड से घेर दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि नाम ना जो है वो दिखे। तो नाम नहीं, काम दिखता है, लोग जानते हैं कि किसने क्या करवाया है। आपने अभी अपने पास ऐसी कोई जगह नहीं बनाई है जहां पर आप बैठ कर कोई मीटिंग कर सकें, जहां बैठकर आप शपथ ले सकें। अभी भी आपको समाजवादी पार्टी के कामों का ही सहारा लेना पड़ रहा है। तो इसलिए जो मुद्दा है, उस मुद्दे में अगर वो उनकी हताशा थी, वो जान रहे थे कि मैं चुनाव हार रहा हूं, इसलिए उन्होंने लास्ट में ये कार्ड खेला कि अगर चुनाव में अगर आप लोग हमको जिता देंगे तो आपको राम मंदिर पर दर्शन फ्री में कराया जाएगा। इसके मतलब कि इस बात को आप तय कर रहे हैं। सत्ता पक्ष वालों को तो आप ये बताइए, आप, हाँ, और दूसरी बात तो ये है कि आप, और वो आपके सामने क्या क्या बैठेंगे? आपने उनको कॉल किया होगा जैसे हमको भी कॉल किया है, हम तब तक बैठने के लिए तैयार हैं अगर वो सारे सवालों का हमारे जवाब दे दें। उनके पास सिर्फ एक मुद्दा है। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि शायद अगर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में बैठते तो उनका तीखे सवालों से सामना होता। यही वजह है कि वो चर्चा में नहीं बैठ पाए। वो बैठने लायक नहीं है, वो बैठने लायक नहीं है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में है बहरहाल, खैर उन पे नहीं अब क्योंकि देखिए, मैं इस पर भी बता देता हूं आपको, नहीं, मैं इस पर भी बता देता हूं क्योंकि मैं अयोध्या का निवासी हूं। श्री योगी आदित्यनाथ जी का यहां पर आगमन हुआ है। आप अयोध्या में जो रहने वाले घर के लोग हैं, आज वो कैदी हो गए हैं। वो अपने घरों में नहीं जा सकते जब तक कि इनका आगमन खत्म नहीं हो जाएगा। वो अपने घर में नहीं जा सकते, चारों तरफ से बैरिकेटिंग से घेर दिया जाता है, चारों तरफ से बैरिकेटिंग से घेर दिया जाता है। आप अपने घर पे नहीं जा सकते हैं, और आप बता रहे हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बनाएंगे। यहाँ आपने क्या विकास किया है? आप ये बताइए, कोई एक ऐसी चीज, मैं चाहूंगा कि भाजपा के जब यहाँ पर लोग आए या भाजपा के डिबेट में, जब हो सकता है कि इस समय ना आ पाए, जब कभी भी आप डिबेट करें जरूर सवाल कीजिएगा कि कोई विकास कार्य ऐसा बताएं अयोध्या के अंदर जहां पर वो बैठकर अपना काम बता सके कि ये पूरा काम मैंने किया है। अगर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी बना हुआ है तो भी भाजपा की देन नहीं है, वो समाजवादी पार्टी की देन है। अगर यहाँ पर स्टेडियम भी बना हुआ है तो भी वो समाजवादी पार्टी की देन है। अगर वो एयरपोर्ट बना रहे हैं तो वो भी अधिकृत किया हुआ जो है जमीन जो है वो मुलायम सिंह यादव जी की है। तो हमारा कहने का मतलब ये कि अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल मानते हैं कि हर एक पार्टी आती है, वो अपना शासन करती है तो विकास के मुद्दों पर काम करती है। लेकिन देखिए आशीष गौतम, अगर आप लोगों के मुताबिक विकास कार्य नहीं किए गए हैं, उसके बावजूद भी आखिर क्यों जनता उन्हें जीत का ताज पहना रही है? क्योंकि 2019 में तो दूसरी बार उनके सांसद बने हैं, अब 2024 में वो तीसरी बार तैयारी कर रहे हैं, तो आखिर कुछ तो काम किया होगा जो जनता को पसंद आया। देखिए, कोई काम नहीं मैम। ये केवल धर्म, जाति, मजहब के नाम पर लड़ाकर ये सत्ता में है, और झूठ फरेब बहुत दिन नहीं चलता। ये कुछ दिन के लिए आए हैं सत्ता में झूठ फरेब बोलकर, ये जब जाएंगे ना तो 70 साल बाद ही, 2 दशक हो चुके हैं साफ तौर पर, और वो कह रहे हैं कि वो तीसरी बार भी जीतेंगे। हम तीसरी बार वो जीत सकते हैं, वो धर्म के नाम पर लड़वा सकते हैं, मस्जिद के नाम पे लड़वा सकते हैं, ये देश की भाईचारा को वो खत्म करके वो सत्ता में आ सकते हैं, उनका वही फंडा है। लेकिन हमारे देशवासियों को समझना होगा, देश के लोगों को समझना होगा कि हमें आपस में नहीं लड़ना है, जाति धर्म मजहब पे हमको नहीं लड़ना है। वोट तो जो है विकास के नाम पे करना चाहिए, लेकिन यहाँ की जनता को ये लोग गुमराह करके केवल सत्ता में है, और कोई कारण नहीं है। न कहीं इन्होंने विकास किया, न कहीं कोई रोड बनाया, इन्होंने न कोई अस्पताल बनाया, न कोई स्कूल बनाया, न इन्होंने नौकरी दिया। जो जरूरी मुद्दे हैं जनता के, उन्हें इन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। ये केवल जनता को बलगलाने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं, और इनके पास और कोई कार्ड नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आशीष गौतम, अब तो अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है, विकास की नई बातें लेके जा रही है। एयरपोर्ट किनके लिए बन रहा है? एयरपोर्ट किनके लिए बन रहा है? जो अडानी अंबानी के लोग आएंगे उनके लिए बन रहा है। गरीब आदमी उस पर चलेगा? गरीब आदमी को एयरपोर्ट से क्या मतलब, बताइए?
नहीं, गरीब बिल्कुल, आदमी देखिए एयरपोर्ट पे पर्यटन जाएगा? देखिए पर्यटन के लिहाज से भी एयरपोर्ट ज़रूरी हो जाता है ना नहीं, कि विदेश से पर्यटन पर्यटक आएँगे। तो विदेश से आएंगे तो उसमें गरीब का क्या भला होगा? आप बताइए, गरीब को नौकरी मिल जाएगी, गरीब को आपको नहीं खाने लगता को कि मिल जाएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, शिक्षा अयोध्या मिल के लोगों जाएगी? को रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, नहीं, अयोध्या क्या, रोज़गार मिल जाएगा। अयोध्या विकसित होने से क्या देश विकसित हो जाएगा? एक आप मंदिर बना अयोध्यावासी तो देंगे। विकसित हो सकते हैं ना, आशीष गौतम जी, अयोध्यावासी तो विकसित हो आशीष सकते हैं। गौतम इतने विकसित हैं क्योंकि वो कमा खा रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं है विकसित करने की, भाजपा वालों की जरूरत नहीं है कि वो विकसित करेंगे हमको। लेकिन मैं आम जो आशीष आम गौतम की जनता बात है। नहीं कर रही, आशीष जी, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं अयोध्यावासी की बात कर रही हूँ कि देखिए अगर अगर जी जी, कायाकल्प हो रहा है, देखो तो थोड़ा कट लाज़मी के है आ कि रही थी पर्यटक आपकी आएँगे। आवाज। जी, आशीष जी, देखिए पर्यटक आएँगे, लाज़मी है कि वहाँ पर रेवेन्यू जी, जनरेट होगा। अगर आप भी आप तो कितना अयोध्या रेवेन्यू निवासी हो हो, जाएगा अपने मैम? कितना हो जाएगा? देश कहाँ पहुंच जाएगा एक अयोध्या मंदिर बनने से? तमाम मंदिर तो देश में है, तमाम मंदिर देश में है, देश कहाँ पहुंच गया बताइए मंदिर से? लेकिन आशीष जी, आप उन तमाम दस मंदिरों से राम मंदिर की तुलना कर रहे हैं, ये कुछ मुझे सही नहीं लग रहा है। खैर ठीक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। बड़ी बड़ी हामिद बड़ी जाफर बड़ी साहब, नहीं, जी मंदिर की हम बताइए। तुलना नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी आस्था आस्था यहाँ पे बड़ी बड़ी मंदिरें हैं जहाँ लाखों लोग जाते हैं। आज भी तमाम हुँ, देश में है मंदिर हैं जहाँ लाखों 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 लोग जाते हैं डेली वहां पर। तो क्या हुँ। उससे देश कहीं गया है? देश आगे बढ़ा? शिक्षा क्या जो है मंदिर से मिल जाएगी, खाना मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी? लेकिन हमारा मुद्दा ये, चलिए लोग धार्मिक, अपने धर्म जो से जुड़ेंगे। धार्मिक देखिए लोग प्लीज हैं, आशीष जो जी, सुनिए अगर सुनिए अगर हमारी बात मंदिर सुनिए। बनेगा तो लोगों की जो धार्मिक चीजें हैं ना वो स्ट्रांग होंगी, बच्चों को अपने धर्म के बारे में पता चलेगा। खैर देखिए ठीक है, धर्म जो हामिद है, जाफर साहब, ठीक है, आशीष गौतम जी धर्म आऊंगी। देखिए दिखाने वाली चीज नहीं है। धर्म देखिए, एक मिनट हमको दे दीजिए। जी जी जी, धर्म बिल्कुल दिखाने बिल्कुल। वाली चीज नहीं है, वो एक आस्था के विषय है। बिल्कुल। आस्था का विषय है। आप जरूरी नहीं है कि आप दिखावा करिए तभी आप धार्मिक हैं। आप जो हम्म है सच्चे रहिए, आप मानिए जिसको भी मानते हैं आप, भगवान को मानिए, अल्लाह को मानिए, यीशु को मानिए, बुद्ध को मानिए, किसको भी, किसी को भी मानिए। ये तो जो है अपना वो है ना कि हम किस धर्म को मानते हैं, कैसी हमारी हम्म आस्था है। बिल्कुल ठीक है। देखिए हामिद जाफर साहब, आपने कहा कि धर्म की राजनीति लगातार बीजेपी कर रही है और आशीष गौतम जी भी लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य के तरफ से सनातन धर्म को लेके बयान आता है तब उस पर आपका टेक क्या होगा, ये मैं जानना चाहूंगी। अगर बीजेपी धर्म आ, की राजनीति कर रही है तो स्वामी प्रसाद मौर्य के अगर बयानों से क्या अगर सीखेंगे? मैं अगर इसी को पलट कर आपसे ये सवाल करूं, मसला ये है कि भाजपा के तो कोई प्रवक्ता बैठे नहीं है, हम्म नहीं तो मुझको ये पता था कि आप इस सवाल को लाएंगी जरूर। हम्म अगर इसी को पलट कर मैं पूछूं कि अगर मोहन भागवत ये कहते हैं कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है और जातिगत टिप्पणी करते हैं, तो वो उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? अगर हमें समझ पलट नहीं कर रहा है। हामिद अगर साहब, मैं पलट किसी कर पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मेरा नहीं, मैं कहना आपको सच नहीं है। कह रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मसला ये है कि सवाल अब आपको पूछना पड़ रहा। मैं ये चाहता था कि इस चर्चा में भाजपा के नेता बैठे हों, तो मैं नहीं, उनसे ये शायद उनके सवाल पास करता। सवालों का जवाब नहीं होगा ना, इसलिए वो नहीं आए इस चर्चा में, सीधी सी क्यों? बात है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पर आप सवाल तो उठाती हैं, मतलब आप नहीं उठाते, भाजपा आपको भाजपा उठाते आपको हैं। समझ नहीं लेकिन क्या पड़ता। मोहन भागवत ने एक एक टिप्पणी किया, और एक नहीं तमाम टिप्पणी किया, लेकिन जिसमें एक टिप्पणी ये भी थी कि जाति ब्राह्मणों की देन है। तो क्या मोहन भागवत पे कार्रवाई करेंगे या कोई जवाब देंगे? हिम्मत नहीं है कि उन पर कोई पलट कर जवाब दे दे। और आप सवाल करते हैं कि ये जो है, तब आप बताएंगे कि उनका जो है व्यक्तिगत बयान था, तो मैं भी कह रहा हूं उनका व्यक्तिगत बयान था, फिर आपको लेकिन आपत्ति क्यों है? देखिए, मेरा समाजवादी कहने का पार्टी के मकसद ये है राष्ट्रीय कि महासचिव है वो, तो सवाल पूछा जाएगा आपकी पार्टी से, आपकी अरे पार्टी भाई, के। और मोहन भागवत जी क्या है? मोहन भागवत जी क्या है? अरे उनके इशारे पे सत्ता बनती और पलटती है इनके भाजपा की। भाजपा के गॉडफादर हैं, उन्होंने कह दिया, उस पर कोई टिप्पणी किसी ने बोला? किसी भाजपा नेता के मुंह से आवाज निकली? नहीं निकलेगी। देखिए, आपने अभी जो गौतम जी से एक सवाल आपने किया था कि जो है राम मंदिर जो बन रहा है, तो ये आस्था का सवाल है और आप इसको किसी चीजों से मत जोड़ें। कोई किसी चीज से नहीं जोड़ रहा है। राम मंदिर भी बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, मस्जिद भी बन रहा है दिल्ली की गुरुआ में, जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से। वहां लोग नमाज अदा करेंगे, यहाँ पर लोग जो है वो दर्शन करेंगे, आस्था है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, मैं आप पर मिसाल देता हूं, अभी आपकी तबीयत खराब हो जाए, खुदा न खास्ता, मतलब आप ये ना सोचिएगा कि मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो अभी आपको यहां से जितने भी आपके सहयोगी हैं वो अस्पताल में लेकर सीधे जाएंगे कि प्रभु श्री राम के मंदिर या किसी मंदिर में लेकर जाएंगे? पहले आपको, समाज को जरूरत उन चीजों की है, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए,
जहां सुविधा से लैस होना चाहिए। कोरोना में लोगों को पैदल जो है अपने घर के लिए पलायन करना पड़ा। लोगों को क्या व्यवस्था थी? लोगों ने घर दम तोड़ दिया अपने घर जाते जाते। क्या व्यवस्था आपने किया था? उसके बाद भी आप नहीं चाहते हैं। आज अयोध्या की चर्चा आप कर रही हैं, अयोध्या का क्या है, मैं पढ़ रहा हूं अयोध्या का क्या है चुनावी माहौल। मैं कह रहा हूं अयोध्या का चुनावी माहौल छोड़िए, आप इसको चुनावी अगर हटा देती और आज का मुद्दा अगर ये रहता कि अयोध्या का क्या है माहौल, तो अयोध्या का माहौल ये है कि लोग डेंगू से मर रहे हैं, जिसको सरकार उसका आंकड़ा छुपा रही है। और अयोध्या का माहौल ये है कि लोग चिकनगुनिया से मर रहे हैं, जिसका आंकड़ा सरकार जो है छुपा रही है। ये है अयोध्या का माहौल। अयोध्या में अगर आपको अयोध्या को बेहतरीन अयोध्या देखनी है तो यहाँ पर मंदिर भी हो, यहाँ पर मस्जिद भी हो, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी हो, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो, सब चीजों की यहाँ पर मौजूदगी जरूरी है, तब यहाँ पर उत्तम अयोध्या बनेगा। और आप जहां तक कह रही हैं कि उसका फायदा उठाते हैं, अगर उसका फायदा उठाए होते और उनको इसका फायदा मिल रहा होता तो कर्नाटक में आपने हर्ष देख लिया, आपने घोसी के उपचुनाव में देख लिया, सारे कैबिनेट मंत्री, सारे मंत्रियों ने वहां पर जो है अपना जो है वहां पर पैठ जमाने की कोशिश किया, लेकिन क्या आया? जनता चीजों को समझ चुकी है। आप ये मत देखिए कि वो क्या हुआ था और क्या जीते थे, आप ये देखिए कि क्या हो रहा है। समय से जो राम भाई विकास का अगर मुद्दा था, एक सेकेंड हामिद जाफर साहब, जी आपने कहा जी कि ठीक है राम मंदिर को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन एक लंबे दशकों से जो मैनिफेस्टो में है ये मुद्दा रहा है, हर एक पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा रहा है, तो अब ये बन रहा है तो लाजमी है कि जिसकी सत्ता है वो पीठ थपथपाएगी। लेकिन देखिए आशीष गौतम साहब जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं कि राम मंदिर बन तो रहा है, उसके लिए पीठ थपथपाने का काम लगातार किया भी जा रहा है। जो तमाम सत्ता पक्ष के नेता है वो अयोध्या पहुंचकर महीने दर महीने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे के बीच जो आम जनता की परेशानियां वो कहीं दब के रह गई हैं? उन परेशानियों पर कोई बात नहीं करता, ना उन परेशानियों को उठाना चाहता है। आशीष जी। जी 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 बिल्कुल दब के रह गई है। अभी जिस भाई साहब ने जिस तरह से बताया कि अयोध्या में डेंगू से लोग मर रहे हैं, परेशान हैं, और ऐसी घटना जो है केवल मान के चलिए अयोध्या में नहीं अगल बगल जिलों में भी है, लेकिन ये लोग जो है अस्पताल में कहीं कोई सुविधा नहीं कर रहे हैं। अस्पताल आप चले जाइए, आइए कैमरा ये दिखाइए, वहां पर कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मशीन नहीं है, डॉक्टर गायब रहते हैं, दवा नहीं है। आपको सर दर्द है, सर दर्द की दवा लेने जाएंगे तो पेट दर्द की दवा दे देंगे, वही दवा जो है पैर दर्द में भी दे देंगे, वही दवा जो है आपके पीठ दर्द में भी दे देंगे, वही एक दवा आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो वही एक दवा आपको मिलेगी। और जिला अस्पताल में कहीं कोई दवाई नहीं है, कोई मशीन नहीं है, डॉक्टर गायब रहते हैं, कहीं कोई सुविधा नहीं है। और ये लोग केवल धर्म 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 का नाम लेते हैं। धर्म से कौन सा भला होने वाला है भाई? आप अस्पताल बनाइए, अस्पताल में व्यवस्था अच्छी दीजिए। यहाँ डेंगू से लोग मर रहे हैं, परेशान हैं। आपकी जो है हमको लग रहा है 1-2 महीने से लोग जो है काफी दिक्कत में हैं, हमारे जानने में भी कई लोग दिक्कत में हैं। और यहाँ ना कोई साफ सफाई है, ना कोई व्यवस्था है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए ना। धर्म 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 करने से क्या होगा? आप हॉस्पिटल बनाइए, अच्छे स्कूल बनाइए, शिक्षा दीजिए, लोगों को चिकित्सा दीजिए, दवा दीजिए, देखिए लेकिन इस तरह की कहीं कोई सुविधा नहीं। आगामी चुनाव में एकला चलो की राह पर निकले हैं, यानी कि आपको किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं है, आप खुद अकेले तौर पर खुद को इतना सशक्त मान रहे हैं आपकी पार्टी और आलाकमान कि वो किसी के साथ गठबंधन करने को फिलहाल मौजूदा वक्त में तैयार नहीं है। लेकिन अयोध्या को लेकर आपकी रणनीति क्या होगी? अब रणनीति जो बहन जी तय करेंगी वही हमारी रणनीति होगी। हम लोग तो बहन जी के आदेश पे चलते हैं, जो बहन जी का आदेश है हम लोग वो करेंगे, उनके कार्यकर्ता करेंगे। एनडीए, आशीष गौतम जी, एक तरफ एनडीए दूसरी तरफ INDIA, ऐसे में क्या एकला चलो की राह इतनी आसान है अयोध्या में? आसान राह बन जाएगी मैम। हमारे पार्टी का जब लोग नाम नहीं लेते थे, जो कहते थे कि सत्ता में नहीं आएगी, ऐसी पार्टी बहन जी ने संघर्ष करके, काशीराम साहब ने संघर्ष करके 4 बार उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री बहन जी बनी। तो कोई काम असंभव नहीं है। जरूर हम जो है अकेले भी लड़ेंगे, तब भी हम जो है मजबूती से लड़ेंगे और मजबूत आगे होकर हम लोग दिखाएंगे। काम हम लोग की पार्टी का चल रहा है, कोई हम लोग दिखावा और झूठ फटे वाला काम नहीं है। हम लोग का काम गांव गांव चलो अभियान के तहत काम चल रहा है, कैडर मीटिंग चल रही है, तो तमाम तरह के जो है काम चल रहे हैं। उसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में जरूर दिखेगा। बिल्कुल ठीक है, रिजल्ट तो दिखेगा। लेकिन देखिए हामिद जाफर साहब, अब आप सपा, कांग्रेस या रालोद अलग अलग तो चुनाव लड़ने नहीं वाले हैं, क्योंकि लगातार जिक्र किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भले ही सबने अलग अलग दावेदारी पेश की हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप सब एक साथ आ चुके हैं और लोकसभा चुनाव आप सब एक साथ लड़ेंगे। अयोध्या को लेके क्या स्ट्रैटेजी होगी?
देखिए, अयोध्या जो हमारी है वो विकसित हो, उस पर जो काम हो, जो काम समाजवादी पार्टी ने किया था और उसके बाद जो अधूरा छूट गया था, क्योंकि अयोध्या में जितने भी काम हुए, चाहे वो अंडरग्राउंड केबल हो, चाहे आपके ओवरब्रिज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे स्टेडियम हो, ये सारे काम सपा शासन काल में ही हुए थे। तो इसलिए हमको यहाँ क्या योजना बनानी है, ये हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको हमारे कामों को ढूंढना है और उसका फीता काटना है। हमको पता है कि हमको क्या करना है, और जनता भी अब समझ चुकी है। जनता समझ नहीं चुकी, जनता ऊब चुकी है, क्योंकि आप जिस तरीके से, भाई जाहिर सी बात है, सारे गुजरातियों को आपने यहाँ पर लाकर बसा दिया। सारे जितने भी आप काम देख लीजिए, जितने भी रोजगार देख लीजिए, जितने भी होटल्स देख लीजिए जो यहाँ पर लगने वाले हैं, कौन सा भाई आप जो है यहाँ का आदमी काम करेगा, कौन यहाँ पर आदमी, जो दुकानें आप अभी गुप्तार घाट पे चले जाइए, निषाद बिरादरी की तमाम दुकानें थी उसको उजाड़ दिया गया, उसके बाद उसके सामने एक दुकान मॉल खोल दिया गया, मार्केट बना दी गई और उसमें लाखों की जो है बोली लगाई गई। तो क्या गरीब आदमी उस लाखों जिसकी उजाड़ी गई है, क्या उस दुकान को लेने में सक्षम है? आपने कहा था कि घर के बदले घर देंगे, कितनों को आपने घर के बदले घर दिया? आपने कहा दुकान के बदले दुकान देंगे, कितनों को आपने दुकान के बदले दुकान दिया? तो आपने जो छल किया है उसको 2024 में जनता आपको सूद समेत वापस करेगी, क्योंकि जो लाइन से दुकानें, पटरी पे दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें या मकाने गए हैं, उनको मुआवजे के नाम पर जो राशि दी गई है वो अच्छी तरीके से आप भी जानती हैं और सारी मीडिया जगत जानता है कि उनको 1 लाख रुपए तो छोड़ दीजिए, 50,000 25,000 में जो उसकी मेंटेनेंस में ही उसको लग गया। क्या आपने उसको सुविधा दिया है? तो आप हमारा चुनावी मुद्दा हमेशा से ही विकास रहा है हमारा। हमने अगर आगरा एक्सप्रेस वे बनाया तो किसानों को वाजिब दाम दिया। बताइए कोई किसान जो है सड़कों पे आ गया हो? आपकी सरकार में तो किसान की बात करेंगे, प्लीज अयोध्या पे रहिए ना। खैर फिलहाल आप सब, तो मैं इसीलिए तो नहीं तो मैं इसीलिए मैं अयोध्या पे आ गया। आप अयोध्या पे ही आ जाइए। आप ये बताइए, नहीं आप ये सवाल क्यों नहीं करती कि अयोध्या में विकास के मुद्दे पे आपने कभी विकास के मुद्दे पे आप जाफर साहब, अभी मेरा सवाल शायद आशीष गौतम जी से यही था कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो दब के रह गए हैं। तब आपने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन आप ये मत बोलिए कि मैं सवाल नहीं पूछ रही हूँ, विकास के मुद्दे पर बात नहीं। अभी आपने काउंटर किया, कि आप विकास के मुद्दों पर बात नहीं करनी होती तो मैं एक अयोध्या से जिला लेके नहीं। अगर मैंने आगरा एक्सप्रेस वे का नाम ले लिया तो क्या वो बना नहीं? आपने कहा कब तक कहेंगे? मैंने अयोध्या के भी तो तमाम मुद्दे गिनाए, लेकिन जैसे ही मैं आगरा एक्सप्रेस वे आया, आप आगरा एक्सप्रेस वे को एक उपलब्धि के तौर पर लगातार 3-4 बार तो मेरे अरे भाई मैंने अयोध्या में राम कथा संग्रहालय का भी तो जिक्र किया, जहां पर योगी जी ने कैबिनेट की मीटिंग किया। वो किसका बनवाया हुआ है? क्योंकि मुद्दा अयोध्या का नहीं, आप बताइए वो किसने बनवाया है? इकाना स्टेडियम में उन्होंने जो है वो मुद्दा अयोध्या, डिरेल मत करिए ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ। खैर ये कहिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। इसी बीच राम मंदिर को लेकर बीजेपी हर एक चुनाव में मुखर होकर बोलती है। चुनाव चाहे किसी भी राज्य में हो, लेकिन बीजेपी चूकती नहीं है इसको एक अपनी बड़ी उपलब्धि बताने के लिए। तो वही विपक्षी दल एक साथ एकमुश्त होकर ये कहते हैं कि ये जिसका श्रेय लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ये बीजेपी की देन नहीं, सुप्रीम कोर्ट की देन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया है। अब ऐसे में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी, तो क्या 2024 में भी राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगेगी? अगर वाकई एक बार फिर 2024 में राम मंदिर की उपलब्धि को बीजेपी अपना एक बड़ा मुद्दा बनाती है, तो उसके लिए INDIA के साथ ही जो बसपा है उसकी रणनीति क्या होगी, राम मंदिर को लेकर तमाम विपक्षी दलों के पास काट क्या होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।